और देखिए, यादों का तोहफा देकर एक और साल गया, लेकिन गुड न्यूज वाली चिट्ठी आया साल नया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज शुरुआत साल के सबसे बड़े जश्न के साथ। देखिए, अपने साथ नई उम्मीद, नए सपने, नए ख्याल, नए ख्वाब लेकर साल 2026 हमारी दहलीज पर खड़ा हुआ है। देश और दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारी है। शानदार आगाज हो चुका है। शहर शहर साल की सबसे बड़ी पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। आपके टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, 3 तस्वीरें हैं। 2026 के वेलकम के लिए देश भर में टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, हर जगह सैलानियों का सैलाब है। साल की आखिरी शाम को सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर होटल्स पूरी तरह बुक हैं। कोई नया साल मनाने बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचा है तो कोई रेतीले धरोहरों पर नया साल मनाने के लिए पहुंच गया है। गोवा के बीच भी नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश में बिखरे उत्सव के रंग, दुनिया भर में नए साल की उमंग। 2026 के स्वागत की पूरी है तैयारी। देश दुनिया में जश्न है जारी, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आखिरकार बारी आ पहुंची है नए साल के स्वागत की। देश भर में पहाड़ों से रेगिस्तान, मैदान और समुंदर के किनारों तक अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर नए साल के स्वागत में सैलानियों का तांता लग चुका है। हर कोई नए साल के जश्न में डूबने को तैयार है। सागर के किनारे देश का पार्टी डेस्टिनेशन गोवा नए साल के स्वागत में गुलजार हो चुका है। नए साल का स्वागत करने के लिए देश और दुनिया भर से सैलानी गोवा के बीचेस पर पहुंच चुके हैं। सागर किनारे रोशनी से जगमगाते बीचेस पर शानदार म्यूजिक, लाजवाब गोवन फूड के साथ मस्ती भरे माहौल में नए साल का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है गोवा। अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल बीचेस है और सीनिक ब्यूटी इतना प्यारा है। वी कम ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे। गोवा का वेदर, गोवा के लोग, गोवा का खाना और गोवा का चर्च। उधर सागर के किनारों से मीलों दूर बर्फबारी के बाद कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में भी नए साल पर मौसम खुशगवार हो गया है। अगर स्नोफॉल हो जाती है वो तो अमेजिंग टाइम है, फिर तो हमें एक स्पेंड करने का बोला। तो मुझे लगता है अगर स्नोफॉल होगी तो हमारा ट्रिप पूरा कंप्लीट है हमारे लिए। वो तो हम तो चाहते हैं कि स्नोफॉल हो और हम एंजॉय करें उसमें। यहाँ पे आकर अब बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं एंड पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं फोक डांस हो रहा है। मतलब जो कल्चर है वो हमें दिख रहा है कि शिमला का क्या कल्चर है वो हमें दिख रहा है। यहाँ पे सब दिल्ली से आए हैं फ्रेंड सर्कल में। कैसा लग रहा है आज? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ की खुशनुमा हवा बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक एक्सपीरियंस रहा। पहाड़ और उसका हुस्न, वादियाँ, ये सब हमने सुना था, मूवीज में देखा था, पर आज इस स्पेशल मौके पे हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ों पर पहुंचे टूरिस्ट स्नोफॉल के बीच 2026 का आगाज करने के इंतजार में हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी व्हाइट क्रिसमस के बाद व्हाइट न्यू ईयर के लिए तैयार हैं। यात्रा सब बढ़िया रही, सब मजे किए, खूब एंजॉय किया। बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, घूमना बहुत अच्छा है, जो यहाँ के मार्केट्स है वो सब कुछ बहुत अच्छा है। शॉपिंग की है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम ऊपर गए थे, कोऑपरेट भी बहुत करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी तो एक्सपेक्टेड है कि स्नोफॉल आज होगा। हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं स्नोफॉल के लिए। हम सब बहुत एक्साइटेड है। हम एक ग्रुप में आए हैं यहाँ घूमने के लिए दिल्ली से। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और यहाँ का वैसे वेदर बहुत अच्छा है और स्नोफॉल की हो सकता है कि आज स्नोफॉल हो यहाँ पे ना। बदले मौसम में पारा जितना गिर रहा है, सैलानियों का जोश उतना ही हाई होता जा रहा है। कश्मीर में श्रीनगर और गुलमर्ग हो या फिर हिमाचल के शिमला और मनाली, हर जगह सैलानियों की जबरदस्त भीड़ दिख रही है। माय नेम इज वानी। मैं न्यू ईयर मसूरी में सेलिब्रेट करना चाह रही हूँ। न्यू ईयर में मैं ईव और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आई हूँ। I
wish you all a very happy New Year in advance. बच्चों को छुट्टियां हुई थी सर्दियों की, तो मैं वहां से गाजियाबाद से निकल के AQI बच्चों को अच्छी हवा खिलाने, ठंडी हवा, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, बच्चे यहाँ पे अच्छा माहौल देखेंगे। हमने सोचा था बर्फबारी भी थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगी, पर शायद वो नहीं मिली। हो सकता है आप आज रात को देखते हैं हो जाए या क्या हो, जैसा भी हो देखेंगे। मौसम बहुत प्लेजेंट है और ठंड है काफी, बट इतनी ज्यादा नहीं है। गाजियाबाद के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा नहीं है, जितनी गाजियाबाद में उतनी ही है। एक तरफ बर्फीले पहाड़ नए साल के स्वागत में बाहें फैलाए खड़े हैं, तो दूसरी तरफ रेगिस्तान के आंगन में भी बेसब्री के साथ नए साल के पधारने की राह देखी जा रही है। सैंड ड्यून्स के बीच नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी राजस्थान पहुंचे हैं। जैसलमेर में नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जैसलमेर एज अ सिटी बहुत अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग फोर्ट के बाजू में रह रहे हैं, वहाँ से फोर्ट देखने में सही लगता है और सनसेट में हम इस बार देखने का ट्राई करेंगे आज। अभी फोर्ट के अंदर घूमने आए हैं, भीड़ बहुत है, सीजन तो चल ही रहा है, तो पूरा इंडिया की जगह पूरा वेस्ट बंगाल बोलूंगा यहीं पे आती है घूमने के लिए। पहले भी 15 साल पहले आई थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन हाँ अभी काफी कमर्शियलाइज हो गया है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। कल डेजर्ट गए थे तो उधर पे भी पूरा बहुत अच्छे से हम लोग सफारी किए, और अभी पैकेज सिस्टम हो गया है इन लोगों का। हम कैंपिंग करके आए हैं, कैमल राइड, डेजर्ट सफारी, और अभी घूम रहे हैं, फोर्ट आए हैं अभी। डेजर्ट सफारी से लेकर सजे धजे बाजारों तक जैसलमेर पहुंचे सैलानी ठेठ राजस्थानी अंदाज में नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। जैसलमेर के होटल्स में शानदार गाला डिनर और लोक संगीत के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वो अंजन को तो तेल दे में वो बिल्डर, वो दुनिया में देख बाबू हो गई डायरेक्टर। न्यू ईयर पार्टी के लिए देश और दुनिया से हजारों की तादाद में टूरिस्ट पिंक सिटी जयपुर भी पहुंचे हैं। तो वहीं नया साल मनाने राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचे सैलानी टाइगर सफारी के साथ नए साल के जश्न का आगाज करने वाले हैं। घर पधारे अतिथियों के स्वागत में रणथंभौर के होटल और रेस्टोरेंट्स ने खास तैयारियां की हैं। यानी नए साल के स्वागत की तैयारी पूरी है। बर्फ के पहाड़ों से रेगिस्तान, मैदान और समंदर के किनारों तक उमड़े लोगों का जोश और उत्साह ये बता रहा है कि देश भर में बेहद खास अंदाज में 2026 का ग्रैंड वेलकम होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भाई स्वैग से करेंगे 2026 का वेलकम। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरद कुमार हैं जयपुर से और धर्मेंद्र दुबे हैं मुंबई से। शरद के पास सीधे चलते हैं। शरद, कल ना मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक रील देखी मैंने इंस्टाग्राम पर जयपुर की, कि बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जयपुर पिंक सिटी का लुत्फ उठाने के लिए। क्या आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए? सगुप्ता, मैं आपको तस्वीरें दिखाते रहूंगा और बताते रहूंगा। ये हवा महल के नीचे हम हैं अभी, और देखिए किस तरह से लोग खचाखच यहाँ पर भरे हुए हैं। चींटियों की तरह आपको लोग नजर आएंगे, गाड़ियाँ रेंग रेंग के चल रही है ट्रैफिक की, और हालत ऐसी है कि अकेले जयपुर में 1 लाख से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। जो टिकट बिकी है मॉन्यूमेंट्स पे, उसके अनुसार बहुत सारे लोग मॉन्यूमेंट्स घूमने नहीं भी गए होंगे। तो आप समझिए क्या स्थिति है। पूरे राजस्थान में जैसलमेर हो, उदयपुर हो, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, और सुबह से यही रिला लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है, कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। सड़क के दूसरी तरफ भी आप देखिएगा, नज़ारा यही है। ये आपको बाजार है हवा महल के नीचे सगुप्ता, आप तो जयपुर आई होंगी, और ये नज़ारा हर तरफ है। चाहे सिटी पैलेस चले जाइए या फिर होटलों पे चले जाइए, आमेर में भी कदम रखने की जगह नहीं था। हर कोई 2026 को सेलिब्रेट करने के लिए मानो राजस्थान को चुना हो, और ये राजे रजवाड़ों का शहर है, हवेलियाँ, किला, ये लोग देखने आते हैं। यहाँ पर गुलाबी धूप होती है, गुनगुनाती धूप होती है, और गुनगुनाती सी सर्दी भी है। तो जो लोग ठंड से बचना चाहते हैं वो पहाड़ों पे नहीं जाते हैं, वो जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर चले आते हैं, जहाँ धूप अच्छी होती है। और दिन में काफ़ी अच्छी धूप भी हुई थी, और अब जाके
थोड़ी ठंड हुई है, ज़्यादा ठंड नहीं है और इस वजह से लोग यहाँ पर आराम से बाज़ारों में घूम रहे हैं। 2026 की तैयारी के लिए पूरा जयपुर तैयार है। हर जगह हमने देखा कि 25 सितंबर से यानी कि 25 दिसंबर से ही लगातार तैयारियां हैं और 25 दिसंबर को करीब 47,000 लोग आए थे। उसके बाद से जयपुर में लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कोरोना के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग राजस्थान में आए हैं नया साल मनाने के लिए। हम जयपुर की तो छोड़ दिए, जैसलमेर की जो रील्स आप देखिएगा तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो रेलवे स्टेशन पर रुके हुए हैं, आना मत, कोई जगह नहीं है। आप ये स्थिति है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये नज़ारा को देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर हवा महल के नीचे शाम 6 बजे के बाद भी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं नए साल मनाने के लिए, नए साल के जश्न के लिए, 2026 के स्वागत के लिए। लोग इस तरह से जयपुर में उमड़े हुए हैं। बाजार में अभी तक इतनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है सगुप्ता। बिल्कुल, तस्वीरें देख पा रहे हैं हम और ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जयपुर का रुख कर रहे हैं। लौटती हुई शरद आपके पास धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। धर्मेंद्र, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? जो कल परसों हमने तस्वीरें देखी, हमने सिद्धिविनायक का जिक्र किया, हमने तमाम जगहों का जिक्र किया जहां पर दर्शन करने के बाद लोग अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। इस वक्त कहां पर मौजूद है और मुंबई का क्या हाल है? कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए शगुप्ता, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के मरीन लाइन्स में, जिसे क्वीन नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे यहाँ मौजूद जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं वो जब जलेंगी तो एक तरह से नेकलेस की तरह दिखेगा। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग मरीन लाइन्स में रोजाना ही अपनी शाम बिताने के लिए अपने परिवार संग पहुंचते हैं। लेकिन जब 31 तारीख आती है और स्पेशली 31 दिसंबर की बात होती है, नए साल के लोग जब इंतजार करते हैं तो ये जगह बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था तो होती है, महानगर पालिका भी पूरा का पूरा ध्यान रखे होती है और एकमात्र ये एक ऐसी जगह भी हम कह सकते हैं मुंबई में जहां पर पूरी तरह से आप रात 12 बजे तक अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। यहां तक कि 1-2 बजे भी रात अगर हो जाए तो लोग यहां पर आते हैं। एक तरफ समुद्र का किनारा, दूसरी तरफ खाने पीने की चीजें और बाकायदा बैठने उठने की जगह यहां पर बनी रहती है। हर एक 10 फीट के बाद कोई ना कोई यहाँ पर कलाकारी दिखाते बनता है, फिर चाहे वो कोई रील स्टार हो या फिर कोई शायर हो या फिर कविता कहने वाला हो या फिर कलाकार हो। हर कोई अपना अपना लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पर देता है। जिस तरीके से विदेशी सड़कों पर एक लाइव परफॉर्मेंस देखा जाता है कि यहाँ पर बैठकर आपकी इवनिंग बड़ी प्लेजेंट हो जाती है। लौटती हूँ धर्मेंद्र आपके पास। रितेश देसाई का रुख करना चाहेंगे, गोवा में वो मौजूद हैं। रितेश, ये बताइए, देखिए पार्टी मतलब गोवा, नॉर्थ गोवा में हमें पहुंच जाना चाहिए और बीच पर पार्टी कर लेनी चाहिए। आप इस वक्त कौन सी जगह पर मौजूद है, बताइए और दिखाइए तस्वीरें। मैं गोवा के अभी इसी मीरामार बीच पे हूँ और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गोवा में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है। गोवा के बीचेस टूरिस्ट से फुल हो गए हैं। इस वक्त गोवा के बीचेस पे पर्यटक भारी संख्या में पहुंच गए। थोड़े देर में इसी बीच पे पार्टियां होंगी। न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए थोड़ी देर में भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। धीरे धीरे लोग बीच पे आने के लिए शुरुआत हो गए हैं। वैसे तो गोवा अपने नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। गोवा के बीचेस पे ही नहीं है, गोवा के कसिनो है, गोवा के क्रूज है, वहां पे भी थोड़ी देर में पार्टियां शुरू हो जाएंगी। इस वक्त जी, रितेश जरा कैमरा पर्सन को ये भी बोलिए कि पीछे की तस्वीरें दिखाए जरा, बीच पर कितने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं गोवा के बीचेस को एंजॉय करने के लिए। वो भी तस्वीरें साथ साथ आप बताते रहिए और दिखाते रहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से गोवा के बीचेस पे इस वक्त भारी मात्रा में भीड़ है। जैसे कि देख सकते हैं कि इस वक्त गोवा के बीच पर भारी मात्रा में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इस वक्त गोवा के जो पूरी तरह से समुद्र में एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो जी जी, आपके पास मनाली का रुख करना चाहेंगे। असीम बस्सी हमारे सहयोगी मनाली से जुड़ गए हैं। असीम, ये बताइए, देखिए पहाड़ों का रुख तो लगातार कर रहे हैं लोग, क्योंकि चाहते हैं कि साफ हवा उनको मिल जाए। वहां पर क्या तस्वीरें हैं और कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? असीम।
जी हाँ, मनाली क्योंकि एक प्रीमियर स्पॉट है, डेस्टिनेशन है हॉलिडे के लिए, लेकिन अब नया साल है, 31 दिसंबर है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह सजावट हुई है, लाइटिंग हुई है और बाहर हजारों की गिनती में, मॉल रोड बहुत लंबा है तो हजारों की गिनती में लोग जो हैं पहुंचे हैं। पूरे मॉल रोड जो है जैम पैक हुआ है। टूरिस्ट आप देख सकते हैं, पार्टी मोड ऑन है और इंतजार कर रहे हैं कब वो रात हो और जैसे वैसे यहाँ मॉल और बड़े बनेगा। और इसके अलावा जो है लोग पार्टी के लिए आए हैं, लेकिन स्नो नहीं हुई, ये डिसअपॉइंट किया है लोगों ने, अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है। हाँ जी सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? शुभमय घोष, आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो कैसा माहौल लग रहा है? व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यू फील हियर? सर माहौल तो बहुत बढ़िया है, पहली बार आए हैं, शिमला घूम के आए हैं। अभी मनाली में 31 की नाइट है, जबरदस्त माहौल बनी हुई है चारों तरफ, स्नोफॉल के वेट कर रहे हैं, पता नहीं नसीब में होगा या नहीं होगा, बट जो भी है बहुत सही चल रहा है। एंड थैंक्स टू हिमाचल गवर्नमेंट, पुलिस वाले जो भी है ट्रैफिक को बहुत बढ़िया कंट्रोल कर रहे हैं। भीड़ भाड़ तो है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग बहुत खुश है। तो मनाली में हमने देखा पिछली बार फ्लड्स आए थे 6 महीना पहले, लेकिन अब जो माहौल है तो आपको लगता है बहुत अच्छा है सबके लिए? बहुत बढ़िया ओवरकम किया है। मतलब दिस इज वेरी शॉर्ट टाइम, इस शॉर्ट टाइम में इतने, मतलब मैंने देख रहा था, मेरे जो ड्राइवर भाई साहब है वो बता भी रहे थे, कोई फ्लड से पूरा वो हो गया था, रास्ता बंद हो गया था। सो इतने बढ़िया तरीके से ओवरकम किया है, थैंक्स टू हिमाचल गवर्नमेंट। क्या नाम है आपका? मैं चंद्रिमा घोष, साउथ कोलकाता से आई हूँ। नया साल मनाने के लिए आए हैं, तो क्या प्लान्स हैं नए साल का? आज पूरा पार्टी मोड है यहाँ पे। पार्टी मूड तो है ही, पार्टी मूड तो है ही। अब तो न्यू ईयर ईव है, कल न्यू ईयर है, तो वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मॉल में फंक्शन लगी हुई है, स्टार्ट होगा फ्रॉम 6:30 ऑनवर्ड्स। तो एक ही चीज का मतलब, चलिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ। आप सभी बने रहिए मेरे साथ। इसी बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। भारत में देखिए नए साल के स्वागत की तैयारी चल रही है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में नए साल की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के सबसे पूर्वी छोर पर बसे द्वीप देश किरिबाती में रात के 12 बजते ही साल 2026 की शुरुआत हो गई। किरिबाती में भारत से 8.5 घंटे पहले नए साल की शुरुआत हो जाती है। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन के कारण 29 देश ऐसे हैं जो भारत से पहले नए साल का वेलकम करते हैं। इनमें किरिबाती, समोआ, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल देश शामिल हैं। और अब से कुछ ही देर पहले नए साल ने न्यूजीलैंड में दस्तक दे दी, उसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले नए साल की शुरुआत हुई। न्यूजीलैंड में शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज हुआ। नए साल के दस्तक देते ही न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पूरी तरह से रंग बिरंगी रोशनी से नहा गया। इस खूबसूरत नजारे को पूरी दुनिया ने कैप्चर किया। न्यूजीलैंड उन चंद देशों में शामिल है जहां साल की शुरुआत सबसे पहले होती है। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर एशिया के देशों में नए साल की शुरुआत हो जाती है। और चलिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से ही आई हैं। ऑस्ट्रेलिया में बस कुछ ही मिनटों में नए साल का आगाज होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों में जश्न की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें सिडनी शहर की हैं, जहां सिडनी हार्बर ब्रिज को बेहद खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया। सिडनी हार्बर ब्रिज पर ये लाइटिंग हाल ही में बॉन्डी बीच पर हुई आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के सम्मान में की गई है। नए साल के मौके पर उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने 14 दिसंबर को हनुका के दिन हुए हमले में अपनी जान गंवा दी थी। 31 दिसंबर की ये शाम दुनिया भर में पुरानी यादों को सहेजने और आने वाले दिनों की उम्मीद को थामने की खड़ी होती है। और चलिए देश भर से अलग अलग तस्वीरें तो आ ही रही हैं, दुनिया भर से तस्वीरें भी आ रही हैं। जहां पर नए साल का स्वागत हो चुका है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और जहां पर होने वाला है वो भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ा सा वक्त बचा है, 5 घंटे 34 मिनट और 12 सेकेंड्स का वक्त अभी बाकी है नया साल आने के लिए। आपको भारत में भी लोग पूरे जोश खरोश के साथ नए साल का वेलकम करने के इंतजार में दिखाई दे रहे हैं। भारत के तमाम शहरों में नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न की शुरुआत हो चुकी है। सारे पर्यटन स्थल सैलानियों से लबालब हैं, पहाड़ तो सैलानियों से पट चुके हैं। आपको बता दें जमाने वाली इस ठंड में भी
फुल जश्न और मौज मस्ती चालू है। न्यू ईयर ईव के मौके पर देश में कई जगहों पर म्यूजिकल फेस्टिवल्स और कल्चरल कार्निवल्स का आयोजन किया जा रहा है। खास तौर पर महानगरों और मेट्रो सिटीज में कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, तो वहीं शहरों की चहल पहल और पार्टीज की रौनक से दूर कई लोग ईश्वर के दर पर नए साल का स्वागत करने पहुंचे हैं। देश के अलग अलग शहरों की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। और चलिए एक बार फिर से जयपुर का ही रुख कर लेते हैं, शरद के पास चलते हैं। शरद, जैसे आपने बताया ना कि बहुत बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए 2026 का वेलकम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आई है तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर की गई होगी। क्या इंतजाम आप देख पा रहे हैं? देखिए सगुप्ता, भीड़ जो आई है, इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपको पुलिस वाले दिखाई दे रहे होंगे। हर 10 कदम पर एक पुलिस वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। और इधर हेल्प में आई हेल्प यू का एक वहाँ पर इनका कॉर्नर भी बना है पुलिस वालों का। मैं लगातार देख रहा हूँ, कोई भी गाड़ी थोड़ी देर के लिए भी खड़ी हो रही है तो पुलिस वाले वहाँ पहुँच जा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से सड़क पर कोई ना आए इसके इंतजाम में सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। राजस्थान में बड़ी संख्या है जो टूरिस्ट आए हुए हैं। जयपुर में सारे होटल फुल हैं। आप देखेंगे होटल के जो किराए हैं वो किराया कब 3 गुना तक हो गया है। अभी ये स्थिति है, कोई किसी भी अच्छे होटल में कमरे नहीं मिल रहे हैं। लोग धर्मशालाओं में रुके हुए हैं, मगर नए साल की शुरुआत वो गुलाबी सर्दी में जयपुर में गुलाबी शहर में करना चाहते हैं। हवा महल के नीचे दीदार करने के लिए हवा महल के साथ एक तस्वीर कैद करने के लिए अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में ये लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। देखिए फॉरेनर जो थे वो बड़ी संख्या में दिन में थे, वो जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो शाम को कम निकलते हैं, वो होटल में अपनी पार्टी के लिए चले गए हैं। बहुत एक के दुक्का दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट जो हैं वो आपको सड़क पर दिखाई दे रहे होंगे। और ये बाजार है हवा महल के आसपास का, बाजार भी पूरी तरह से गुलजार है। आप इधर देखिएगा तो बाजार में चलिए अच्छी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हवा महल के नीचे है जी। चलिए मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी, धर्मेंद्र जहां पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, मरीन ड्राइव्स की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। मरीन ड्राइव्स पर जैसे ही मैं वहां पर रह चुकी हूं तो एक बुक लेकर जाइए या आप अपना म्यूजिक वहां पर ऑन कर लीजिए और वहां पर बैठिए और समुद्र का लुत्फ उठाइए। ये वहां की मेन हाईलाइट है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग भी मैं देख पा रही हूँ। आपके लिए पॉसिबल है उनसे बातचीत करना? वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए क्या कुछ प्लान्स लेकर आए हैं, जरा बातचीत कर लीजिए। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। देखिए शगुप्ता, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मरीन लाइन है ये साउथ मुंबई में है और एक से बड़े एक 5 स्टार 7 स्टार होटल भी यहाँ पर हैं। फिर चाहे वो ट्राइडेंट की बात हो, चाहे ओबेरॉय की बात हो, मिला जुला कर कहानी ये है कि सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है यहाँ की जगह को, क्योंकि कितनी संख्या में लोग आने वाले हैं ये खुद मनपा पुलिस यहाँ पे जो लगातार काम करते हैं उन्हें भी नहीं पता चल पाता। साथ ही साथ लगातार एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी भी यहाँ पर वॉक करने के लिए पहुंचते हैं। रोजाना ही बहुत ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या होती है लोगों की, लेकिन चूंकि 31 है हर कोई अपने परिवार संग यहाँ पहुंचा हुआ है, इसलिए भी कुछ देर पहले ही एक बड़ी तादाद में जो मुंबई पुलिस है वो अपने सिक्योरिटी के साथ, अपने तमाम कह सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी के साथ यहाँ पहुंचे हुए थे और जगह की तफ्तीश करते हुए बाकायदा निकले हुए हैं। किसी भी तरीके की अफरा तफरी का यहाँ माहौल ना हो, किसी भी तरीके की कोई चीजें खराब ना हो, इस बात का पूरा ख्याल मुंबई पुलिस रखती है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस का नाम ज्यादातर देश में हर जगहों पर लिया जाता है। ये देखिए बाकायदा लोग यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। चलिए आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, और मेरी तरफ से और जीएनटी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल अच्छे से बीते, पॉजिटिव नोट पर बीते, यही उम्मीद और आशा हम करते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज चैनल के साथ।